Okay, then I am showing the display. I have displayed the screen in which you can see the structure of human stomach. और इसको हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया था जरा स्लाइड वे में. यू कैन सी दैट दिस इज एसोफेगस जिससे स्लाइड एंट्री हो रही है फूड पार्टिकल की. राइट आफ्टर दैट द लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर इज प्रेजेंट. अब ये एक जगह मैं कर्सर लेके गई हूँ. एट दैट place you can see the 3 layers of muscles और the 3 muscular layers. तो इसी तरह फिर उन्होंने साइड पे उसको कट करके दिखाया हुआ है. जो अपर मोस्ट है दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर एंड द नेक्स्ट वन ये थोड़ा इसके सर्कुलर अलाइनमेंट है मसल्स की एंड दिस इज नोन एज द सर्कुलर लेयर. आफ्टर दैट दिस इज द oblique layer, mean the muscles are arranged in oblique form. It's mean this the process of nature in which these 3 different directions of muscles will exert pressure on the food which is present in the stomach for the proper digestion. ठीक है, तो वो एक प्रेशर इसके ऊपर exert करेंगे. Right after that, these are some you can say the to some extent elongated portion है और थोड़ा सा converted portion है which is present and it's showing the inner lining of the stomach. अब जो narrow point है this is known as pyloric stomach, pyloric sphincter, जिसके लिए मैंने आपसे कहा था कि ये उसको कंट्रोल करता है जो कि अमाउंट रिलीज होती है डाइजेस्ट होने के बाद स्टमक से उसको इंटेस्टाइन की तरफ जाते हुए कंट्रोल करता है. क्योंकि आपको पता है कि स्टमक के अंदर फूड इज ऑलमोस्ट डाइजेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड मैस और ये लिक्विड मैस जो कि स्टमक ऊपर की जगह प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है. तो अगर दरमियान में कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं होगा तो ये कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ मूव करता जाएगा और फिर फर्दर डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा. For that purpose, nature has built the pyloric sphincter at the connection of stomach as well as small intestine ताकि वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ी थोड़ी अमाउंट जो है वो वहां से रिलीज करे जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोसेस होती रहे और फिर नेक्स्ट मूव करे. अब ये जो फोल्डेड पोर्शन है हमारे पास स्टमक के अंदर इनर लाइनिंग के अंदर दिस इज नोन एज पाइलोरिक एंट्रम और जो एलोंगेटेड पोर्शन है और एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है एक पाथवे बना रहा है जहां से वो काइम या लिक्विड मैस मूव करके स्फिंक्टर की तरफ जाएगा. दिस कैनाल इज नोन एज पाइलोरिक कैनाल. ठीक हो गया. जो बाहर वाली लेयर है उसको सीरोजा कह दिया है. उसके साथ जो नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट टू पाइलोरस है that is the duodenum. Duodenum is the initial portion of small intestine. Hopefully आपने इसको properly understand कर लिया होगा. Now move towards the next. हमने इसके जो इंटरनल सेक्शंस हैं उनको भी हमने डिस्कस किया था कि उनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं पेराइटल सेल्स जो कि HCl सिक्रीट करते हैं जैसे कि इस डायग्राम में शो किया हुआ है. दिस इज द स्मॉल सेक्शन या क्रॉस सेक्शन व्हिच हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्टमक. अब आप स्टमक के अभी जो हमने सेक्शन डिस्कस किए हैं उनको भी साथ लेके चलते हैं. तो दिस इज द सीरोजा बिल्कुल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लाइनिंग में जो हमने डायग्राम देखी थी तो उसमें सीरोजा आउटर लाइनिंग है जिसके अंदर आर्टरीज और वेन्स प्रेजेंट होती हैं. द नेक्स्ट वन इज contain the muscular layer in which the first one is the longitudinal layer, then circular layer, and after that the oblique layer is present. Oblique layer of muscles is present. फिर आप ऊपर की तरफ म्यूकोजा साइड पे चले जाते हैं एट दैट सरफेस दिस इज द सरफेस एपिथेलियम और वही सरफेस एपिथेलियम में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स जो हैं वो मॉडिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. अगर हम इसका एक छोटा सा पोर्शन एक्सटेंड करते हैं एनलार्ज करते हैं एंड सी इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम दिस दीज आर द सेल्स जो कि पर्पलिश इन कलर हैं. ये पेराइटल सेल्स हैं और ये HCl प्रोड्यूस करते हैं. दूसरी तरफ हमारे पास चीफ सेल्स हैं जो कि पेप्सिनोजन प्रोड्यूस करते हैं. एंटीरो एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स या म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल दीज आर आल्सो स्पेशलाइज्ड सेल्स जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं. Very next section from the stomach is the small intestine.
दिस इज द मेन साइट ऑफ डाइजेशन। इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन तो माउथ रीजन से स्टार्ट हो जाती है या ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाती है, जो कि प्रोटीन्स हैं मोस्टली, उनकी डाइजेशन स्टमक में जाके स्टार्ट हो जाती है। उससे पहले प्रोटीन सिर्फ लार्जर से स्मॉलर में कन्वर्ट होती है। उसका प्रॉपर डाइजेशन, जैसे आप कहते हैं कि डाइजेस्ट हो जाना, डिफ्यूजिबल हो जाना, वो प्रोसेस उसमें एडिट नहीं होता। उससे नेक्स्ट हम स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें प्रॉपर डाइजेशन का प्रोसेस होता है, स्पेशली इसके ड्यूodenum रीजन। ड्यूodenum इज द स्टार्टिंग रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अंदर इनके डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और फिर इलियम, ड्यूodenum और इलियम के अंदर एब्जॉर्प्शन जो है वो कंटिन्यू होती है। So basically in small intestine, firstly we will discuss about the structure of small intestine, which includes the finger-like projections. These finger-like projections not only increase the surface area of the intestine, बल्कि इसका फंक्शन ये है कि इसमें भी स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स, जो कि हेल्प करते हैं फर्दर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में। Duodenum is the first portion of the small intestine, duodenum is the second portion, and ileum is the last portion of small intestine. I am going to show the diagram in which we can see the finger-like projections. Small intestine का जो basic structure है, वो जो मैंने human beings का digestive system आपको दिखाया था, उसके अंदर जो folded से हमारे पास intestine है, that is the small intestine, और उसका starting portion is duodenum, next the duodenum and ileum. उसी के एक सेक्शन को, जो उसकी इनर फोल्डिंग्स है, उसके एक सेक्शन को यहाँ एक्सटेंड किया गया है। तो ये हमारे पास विलाइज आर प्रेजेंट। ये जो एक्सटेंडेड पोर्शन है, इसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनको विलाई बोलते हैं। साथ में म्यूकोजा की लाइनिंग है जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करता है। सब म्यूकोजा है जिसके अंदर आर्टरीज और वेन्स प्रेजेंट है। अब इसी में से एक जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उसको डायग्राम में एक्सटेंड किया गया। आई एम शोइंग विद द हेल्प ऑफ कर्सर। इसको जब एक्सटेंड किया गया तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। द आउटर मोस्ट लेयर इज द एपिथेलियल सेल। ये जो मस्कुलर लेयर आपको नजर आ रही है, दिस इज द एपिथेलियल सेल। अंदर वाले जो सेक्शन है उनको लैक्टियल सेल्स या म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स तो प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियम के अंदर ही। एपिथेलियल सेल के अंदर ये जो व्हाइट व्हाइट से सेल्स हैं, दीज आर द म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल। इंटरनल लाइनिंग इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स। अब इसमें से जो रेड कलर की है, दैट आर द आर्ट्रियोल। अगर ब्लूइश कलर है तो वो वेन है, और उसके साथ लिम्फेटिक वेसल है अगर वो ग्रीनिश इन कलर है। तो ये दूसरी तरफ उन्होंने थोड़ा सा यहाँ से एक्सटेंड किया, जो एपिथेलियल सेल्स हैं उसके किसी एक सेक्शन को एक्सटेंड किया, तो वो उसमें मेंशन करते हैं कि इसके अंदर माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंस ऑफ दीज माइक्रोविलाई फर्दर एक्सटेंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन टू प्रमोट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन दिस रीजन। ये जो विलाई आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, ये उन्होंने सिर्फ जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसके अपर सरफेस को टच करके उन्होंने इसको लेबल किया हुआ है। तो उसी को इनलार्ज करके इन्होंने यहाँ लिखा है कि दीज आर द माइक्रोविलाई विच आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज बेसिकली द विलाई। ओके देन, अब थोड़ा सा अगर हम इसके फंक्शन की तरफ देखें कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ह्यूमन बींग्स में, अगर हम इसको कंसीडर करते हैं, इफ वी आर मूविंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर, तो ये तकरीबन 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ठीक ठाक एक डायमीटर है स्मॉल इंटेस्टाइन का, एंड इट कंपोज्ड ऑफ 7 to 8 मीटर इन लेंथ। This is a great length. Its length has been extended with evolution point of view. It's mean that how much elongated area will be available. It's mean how much increase digestion will be take place. The inner surface of the intestine contain the minor projection, finger-like projection, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया, और उनके ऊपर स्मॉल विलाई होते हैं जिनको माइक्रो विलाई हमने बोला हुआ है। Duodenum is the first section of the small intestine which mostly produce the mucus and different kinds of enzymes, and these help in the digestion of complete digestion of carbohydrates and proteins. अगर proteins और carbohydrates हमारी बॉडी में हैं
जो हमने इनटेक किए हैं, तो उनकी कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो डियोडिनम रीजन में कंप्लीट हो जाता है. देन आफ्टर दैट इट विल मूव टुवर्ड्स द जियोजिनम एंड इलियम फॉर द प्रॉपर एब्जॉर्प्शन. प्रॉपर एब्जॉर्प्शन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें माइक्रोवेलाई हैं या ड्यूडिनम ड्यूजिनम और इलियम रीजन में मैक्सिमम कैपिलरीज प्रेजेंट हैं जो कि एब्जॉर्ब करती हैं शुगर को या अमाइनो एसिड को, जो भी ग्लिसरॉल हैं, जितने भी हमारे पास प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट हैं, उनके जो लास्ट यूनिट हैं डाइजेशन के बाद, उनको ये एब्जॉर्ब करती हैं ड्यूजिनम एंड इलियम रीजन. Right after that, the food will move towards the large intestine. There are different functions or there are different components of large intestine, even in human beings. तो अगर इन कंपोनेंट को हम देखें तो डायग्राम में मैंने आपको शो किया था, जिसको हमने कोलन के नाम से मेंशन किया था. लार्ज इंटेस्टाइन हैज बीन प्रेजेंटेड विद द नेम ऑफ कोलन. उसमें असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, उसके साथ सीका प्रेजेंट थे जो कि ब्लाइंड पाउचेस हैं और इनके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं, और उसके साथ अपेंडिक्स भी मौजूद था, जो कि एवोल्यूशन के रेफरेंस से देखें तो पहले कभी फंक्शनल था, और इसमें लिम्फॉइड टिश्यूज प्रेजेंट होती थी जो कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती थी. लेकिन एट द प्रेजेंट टाइम इट इज नॉन फंक्शनल मोस्टली. सो द सीकम इज प्रेजेंट, ब्लाइंड पाउच है, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन में. अपेंडिक्स इज प्रेजेंट which is non-functional, लेकिन mostly it contains of lymphoid tissues. Reabsorption of water and mineral take place in the large intestine. Similarly, the symbiotic bacteria are present in this region that help to kill the microorganisms which are present in the intestine. Formation and storage of feces is also very important with reference to large intestine, where the absorption of water and mineral will be take place. At the same time the feces preparation will be done. तो अगर proper way में reabsorption of water will not in complete form या complete way में reabsorption नहीं होती, at that case the diarrhea will be done. On the other side, if excessive reabsorption of the water and a mineral will be take place, then it will cause the constipation. Pancreas is also very important with reference to digestion. It also have very important role. इसमें बेसिक जो पेंक्रियाज है, इसके अलावा इसके ट्रिप्सिन, पेंक्रियाटिक लाइपेजेस और पेंक्रियाटिक एमाइलेज जो कि कन्वर्ट करते हैं पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड और फिर मोनोसेक्राइड में. जो पेंक्रियाटिक लाइपेजेस हैं वो स्प्लिट करते हैं ग्लिसराइड को स्मॉल ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में. ये लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. और जो ट्रिप्सिन है वो कार्बोक्सी पेप्टाइड्स और उसके साथ काइमोट्रिप्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करते हैं. लेकिन बेसिक इसकी जो प्रोडक्शन है पेंक्रियाज की, वो सिक्रीट करता है बाइकार्बोनेट HCO3 आयन. The basic purpose of hydrogen bicarbonate is to neutralize the acidic food from the stomach. जब स्टमक में फूड एंटर होती है तो मोस्टली HCl रिलीज होता है जिसकी वजह से एसिडिक नेचर जनरेट हो जाती है. वो भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कुछ हद तक डाइजेशन उस प्रोसेस के थ्रू होती है. लेकिन पेंक्रियाज कैन ओनली डू इट्स फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट. तो अगर एनवायरनमेंट न्यूट्रलाइज होगा तब ही पेंक्रियाज उसमें डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, एंड इट विल बी ओनली पॉसिबल व्हेन द हाइड्रोजन कार्बोनेट विल बी रिलीज through pancreas. Our liver and gallbladder are also very important. If we consider the liver, there are some specialized type of cells which are present in the liver. These are known as hepatocytes. अब इनका function क्या होता है? These take the nutrient from intestine and release into the blood. Hepatocytes, specialized cell of liver. These take the nutrients from the intestine and release into the blood.
अब जब हमारे पास डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, एक तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ये जो कैपिलरीज हैं उनमें अब्सॉर्ब होगी, ब्लड के साथ अटैच होगी। एक दूसरा प्रोसेस भी है जिसमें कुछ असिस्टिंग पावर्स हैं, जैसे कि हिपेटोसाइट्स, वो हेल्प करेंगे इन न्यूट्रिएंट्स को वहां से पिक करके ब्लड के अंदर मूव कराने के लिए। सिमिलरली द प्रोथ्रोम्बिन एंड एल्ब्यूमिन, दीज आर द ब्लड प्रोटीन्स, these may also produce with the help of liver. अगर लीवर के फंक्शंस को हम देखें तो दीज आर मच एक्सटेंडेड। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें लीवर अपना रोल प्ले करता है। सो इफ वी कंसीडर देम एट माइनर वे, थोड़े थोड़े लेवल पे, तो हमें इसके बहुत सारे फंक्शंस जो हैं उनको हम स्टडी कर सकते हैं। दीज कैन रिमूव द अमाइनो एसिड फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अमाइनो एसिड्स आर द बेसिकली लार्ज यूनिट ऑफ यू कैन से द प्रोटीन्स। तो ये उनका वेस्ट मटेरियल होता है जिसको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो साथ में होते हैं उनसे रिमूव करता है। इट फॉर्म द यूरिया फ्रॉम द प्रोटीन्स, मीन टू से इट विल कन्वर्ट द अमाइनो एसिड टू यूरिया। इसी तरह ये बहुत सारी प्लाज्मा प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, these are basically the proteins, plasma proteins, that mostly help in the blood clotting. Synthesize non-essential amino acid. Similarly, it will convert the galactose and fructose into glucose. Glucose is the simple unit, so it will convert the galactose and fructose into the glucose. इसी तरह ये ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में भी हेल्प करता है। इट फॉर्म द एसेंशियल मेम्ब्रेन कंपोनेंट। जहां आपने मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है, उसके स्ट्रक्चर को जब आपने डिस्कस किया होगा तो उसमें लिपोप्रोटीन्स भी होती हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं। तो उनकी जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो इनिशिएट होता है लीवर के थ्रू। Similarly, it will convert the carbohydrates and proteins into the fats. अब माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि why it is necessary to convert the carbohydrates and proteins into fat? Because a specific amount of fat is necessary to be present in the body of any organism. तो अगर तो किसी की बॉडी में ऑलरेडी इतनी फैट अवेलेबल है जो कि रिक्वायर्ड अमाउंट के लिए इनफ है, then it's okay. But if the fat is present in lesser amount in the body of any organism, in that case the liver will help to convert the carbohydrates and proteins into the fat. It also modify the waste products. Similarly, it also maintain the body temperature, also synthesize the bile salts, and this is the main storage center जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द लिवर। नेक्स्ट देयर इज द रोल ऑफ गॉल ब्लैडर। दिस इज वेरी स्मॉल ऑर्गन नियर द लिवर। बाज दफा आपने सुना भी होगा कि इसका पित्ता निकाल दिया गया है। दिस इज बेसिकली द रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। देन हाउ द बॉडी फंक्शंस, इट्स मीन के कुछ चेंजेस आती हैं, कुछ ऐसे फंक्शन जो कि गॉल ब्लैडर परफॉर्म करता है, लाइक कुछ ऐसी स्पेसिफिक डाइजेशन है जो कि उसके बगैर कंप्लीट नहीं होती, तो डॉक्टर फिर उस पेशेंट को वो सब चीजें खाने से मना कर देते हैं बिकॉज ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ गॉल ब्लैडर इन द बॉडी। ओके, स्मॉल ऑर्गन नियर द लिवर, इट स्टोर द ग्रीनिश फ्लूइड जिसको बाइल कहते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय द लाइव अल्कलाइन इन द नेचर। बाइल इज कंपोज्ड ऑफ, बाइल की जब हमने कंपोजिशन पढ़ी है तो उसमें बाइल पिगमेंट भी है, बाइल सॉल्ट भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, म्यूसिन भी है। बाइल सॉल्ट बेसिकली हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट। अब जो बॉइल्ड सॉल्ट है ये समटाइम्स कोटेड होते हैं विद लिपिड एग्रीगेशन एंड दिस इज कॉल्ड द मिसल। These are very small in size और ये क्रॉस करते हैं माइक्रोविलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, मीन टू से कि ये बाइल सॉल्ट के अंदर ये जो स्मॉल सेल्स हैं, लिपिड सेल जो एग्रीगेशन है, स्मॉलर इन साइज, इतने स्मॉल होते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जो माइक्रोविलाई एपिथेलियम रीजन है उसमें भी उसको भी क्रॉस कर लेते हैं, मीन इट कैन पेनिट्रेट टूवर्ड्स डिफरेंट रीजन्स और फिर वहां जाके ये अपना फंक्शन जो है उसको परफॉर्म करते हैं। So this was all about the digestion in different organism, even in mammals, even in human beings.
with this reference we have completed the digestion in animals. तो होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इसके रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर जो है वो एंड होता है। इससे नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।